चलें जी, कुछ क्रिकेटिंग रीजंस की बात करते हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारा। वैसे तो आगे पीछे बहुत बात हो रही है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर हम प्योरली क्रिकेट के रीजन कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि शायद जो हमारी प्लेइंग 11 थी वो सही नहीं थी। अब किस सेंस में वो सही नहीं थी, मैं कंपोजिशन पे या उन चीज़ों पे वैसे तो आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं कंपोजिशन के ऊपर भी, कि शायद हम ज़्यादा बॉलर्स के साथ जाना चाहिए था। हमारे पास 5 बॉलिंग ऑप्शंस होने चाहिए थे, एक ऑलराउंडर होता आपके पास और उसके साथ आपके पास 4 मज़ीद बॉलिंग ऑप्शंस होते, जो कि मेरे ख्याल में अगले मैच में होने चाहिए, तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। क्योंकि देखें, टेस्ट मैच जीतेंगे आप तब जब टाइम पे आप 20 विकेटें लेंगे। 700-800 रन करवा के 20 विकेटें लेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होना। तो आपने 20 विकेटें लेनी है तो टेस्ट मैच आप जीतेंगे, और वो भी अच्छे स्कोर के ऊपर जब आप 20 विकेटें वो लेंगे। अब इसमें मेरे ख्याल में जो देखा गया है कि, या जो मेरे ख्याल में जो होना चाहिए था, कि आप एक्सपीरियंस से ज़्यादा करंट फॉर्म देखते हैं, कि आपके चाहे वो बैटर्स हैं चाहे वो स्पेशली बॉलर्स हैं, उनकी करंट फॉर्म और करंट फिटनेस वो देखेंगे आप कि कौन आपको बेहतर लग रहा है। तो उस हिसाब से वो डिटरमिन चीज़ें तभी होंगी जब वो उस वाला फॉर्मेट वो खेल के वो आया हुआ होगा, आपके पास एविडेंस होगा, तो शायद फिर आपको उसको ईज़ी हो जाता है आपके लिए डिसीजन लेना। तो आई थिंक एक्सपीरियंस को ज़्यादा तवज्जो दी गई या फ़ोकियत दी गई करंट फॉर्म के ऊपर, तो वो प्लेइंग 11 के अंदर हमें ये मिस्टेक नज़र आई। उसके बाद टॉस का जो डिसीजन था कि हमारे एशिया के अंदर, मतलब पाकिस्तान है, इंडिया है या बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे जितने मर्ज़ी घास वाली सरफेस बन जाए ना, लेकिन नीचे जो सरफेस है ना उसकी, वो वही एशियन ही है। तो वो वाला नहीं खेलेगी कि घास वाली पिच है तो इस पे आपको ऐसे उड़ा के आप रख देंगे और पूरे 5 दिन वो वैसे ही पिच खेलेगा जो सीमर्स को हेल्प करेगा। वो स्पिन का पार्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, जितना मर्ज़ी पिच के ऊपर घास आ जाए। तो आई थिंक कि टॉस वाला जो डिसीजन था कि शायद इस पिच के ऊपर, या तो ना कि बिल्कुल ऑब्वियस आपको नज़र आ रहा हो कि इस पिच के अंदर इतना क जान है, इतना ही क घास है, इतना ही क मॉइस्चर है कि हम टीम को 200 भी नहीं करने देंगे। अगर आपको उस पे ऊपर मैं कहूँगा कि रत्ती बराबर भी डाउट है ना कि ये पिच शायद हम उनको आउट कर दें, शायद ये 300 भी हो सकता है इस पिच के ऊपर। जब शायद वाला है ना, जब अगर मगर है, यू ऑलवेज़ बैट फर्स्ट। तो हमें बैटिंग मेरे ख्याल में पहले करनी चाहिए थी इस पिच के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रन्स हमने पहली इनिंग्स में करा दिए। हालाँकि पहली इनिंग्स हमने भी अच्छी खेली, लेकिन वो पहली इनिंग्स जो उनकी थी वो सबकत ले गया हमारे ऊपर, क्योंकि चौथी बारी हमारी आ जानी थी। तो टॉस के जो की पॉइंट टॉस का होता है डिसीजन टेस्ट मैच का या 4 डे क्रिकेट का, कि आप पहले दिन का नहीं सोचते, आप पहली बारी का नहीं सोचते, आप चौथी बारी का सोचते हैं कि क्या चौथी बारी यहाँ पे वर्थ है कि हमारी बैटिंग हो या हमारी यहाँ पे बॉलिंग होनी चाहिए। तो आई थॉट कि टॉस का डिसीजन था। उसके बाद जो बॉलिंग प्लान्स भी थे ना, वो प्लान्स तो खैर बहुत कम हमें नज़र आया होता है ना, कंसिस्टेंट एक जगह पे कहीं बॉलिंग हो रही हो। अब्बास ने मैचेस में वो शो किया, लेकिन बाकी बॉलर्स ने पहली इनिंग्स में वो स्ट्रगल की वहाँ पे चीज़ें कि यार कि कैसे आउट करना चाह रहे हैं ना, वो टीवी पे देखते हुए भी लग नहीं रहा था कि क्या कॉट भी एंड करना चाह रहे हैं। कोई प्लान आपको नज़र आता है या कोई शॉर्ट पिच बॉलिंग करके वो उस तरीके से आउट करना चाह रहे हैं, या स्टंप्स के अंदर बॉल करके स्टंप टू स्टंप करना चाह रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी वो सब नज़र नहीं आई है। दूसरे दिन जाके वो बेहतर हुई, सेकंड इनिंग में जाके वो और बेहतर हुई, उसके रिजल्ट्स भी आपको थोड़े से वो बेहतर नज़र आए, बट इट वाज़ टू लेट आई वुड से इन द एंड के उस टाइम तक तो मैच आपके हाथ से वो निकल गया था, पहली इनिंग्स हो चुकी थी। तो बॉलिंग प्लान्स हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो बैटिंग के भी प्लान्स है ना, जो मेरी एक फ़ील है देख के कि हमने जो प्रिपरेशन की थी ना, एक तो वैसे ही कम दिन थे आपके पास, उसके अंदर जो फ़ोकस था वो सिर्फ़ आज के घास वाली पिचें होंगे, नाहिद राना होगा, उन्होंने बाउंसरें मारनी है, तो उसी की प्रिपरेशन हमने करनी है। स्पिन तो हमें वैसे ही खेलनी आती है, तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो आपके लड़के अभी मोस्टली टी20 से जा रहे हैं, तो उनको अडैप्ट करना था। टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ पेस नहीं है, उनके स्पिनर्स भी अच्छे थे। तो वो ऐसे ही हो गया ना कि वो सिलेबस के बाहर का सवाल आ गया कि पहली इनिंग्स में हम 7 विकेटें हमने स्पिनर्स को दे दी, क्योंकि जो मेरी फीलिंग है कि हमारा बैटिंग का टोटल फोकस ही पेस के ऊपर था, चाहे वो थ्रो डाउन सी चाहे नेट्स के अंदर था, पेस पेस पेस, आउट हम स्पिनर से हो गए। उसके बाद जो पेस का भी ज़्यादा जो की होगी ना प्रैक्टिस, जो मेरी फीलिंग है
कि शायद हमने शॉर्ट बॉलिंग की बहुत प्रैक्टिस की, यार वो नाइस बाउंसर मारेगा, इबादत तेज़ है, वो भी बाउंसर मारेगा, आउट उन्होंने सारों से आगों से हो गया, आगे से उन्होंने आउट किए हैं आपके। तो आई थिंक थोड़ी-सी प्रिपरेशन में मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा होता है ना कि रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, अपने आइडिया पे नहीं। आप जो बेसिक्स हैं, आप उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह बैटिंग के अंदर मैं कहूँगा कि जो चीज़ थोड़ी-सी इम्प्रूव होने वाली है कि एक तो ठीक है, जो नए लड़के हैं, अगेन मैं वो करंट फॉर्म वाली जो बात कर रहा हूँ उस फॉर्मेट की, वो आपके सामने एविडेंस है, इसी मैच के अंदर आए हैं कि आपके देख लें आधे से ज़्यादा रन्स वो 2 बच्चों ने बनाए हैं क्योंकि वो 40 क्रिकेट खेल के गए हुए थे। तो सीनियर्स नीड टू स्टेप अप, शान नीड्स टू काम डाउन ऑन फील्ड भी और अपनी बैटिंग में भी थोड़ा-सा उसको ना ठहराव लाना होगा। वो इंग्लैंड वाले तो 6 की एवरेज से खेलते हैं, लेकिन कभी भी आपको देख के नहीं लगेगा कि वो हड़बड़ी भाग रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं बैटिंग के अंदर। वो आपको कामनेस नज़र आएगी, जब बॉल आता है, उसके बाद वो देते हैं। लेकिन इन बिटवीन में ना शांत थोड़ा-सा हमें वो लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो जल्दी कर रहे हैं चीज़ों में, ही इज़ रशिंग टुवर्ड्स द थिंग। उसमें फिर ज़ाहिर है आपका जो आपका बैलेंस है, आपका बैट है, वो आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती हैं, तो ही नीड्स टू काम डाउन अ बिट। बाकी बैटर्स ये है कि थोड़ा-सा बॉल के नज़दीक जाके खेलें। आप बॉल से दूर रह के खेलेंगे इतनी पेस वाले बॉलर्स को, तो बॉल कीपर की तरफ ही जाना है और थोड़ा-सा शॉर्ट बॉल वाला हमें वो निकालना होगा ज़ेन से, तभी आप फ्रंट फुट पे भी प्रॉपर आएँगे, आप क्रीज़ पे नहीं पकड़े जाएँगे, बॉडी से दूर नहीं खेलेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें फिक्स करने होंगे हमें अगले मैच के लिए और मेरे ख़्याल में हमें अगले मैच के अंदर अब सब तो बात कर रहे हैं जी कि बाबर को आ जाना चाहिए वापस, ठीक है, आप बाबर को वापस लाएँ, बट आई थिंक कि हमें एक बैट्समैन और कम करना, अगर बाबर आता है तो मेरे ख्याल में हमें 2 बैट्समैन कम करने चाहिए। अगर बाबर नहीं फिट होता तो फिर भी आपको बैट्समैन कम करके एक बॉलर बढ़ाना होगा आपको और मेरे ख्याल में जो अगर इसी तरह का पिच हुआ, जो लग रहा है जी कि ऐसा घास वाला पिच दोबारा आपको मिलता है, तो वी नीड टू प्ले बोथ स्पिनर्स क्योंकि आपका बेस्ट उन्होंने ही पास में किया हुआ है रिगार्डलेस ऑफ द पिचेज़। पिच इधर भी नुमान ने सेकंड इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में उसको इस्तेमाल उस तरह नहीं किया गया, सेकंड इनिंग्स में मैं कहूँगा उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। तो विकेटें तो ली उसने भी आके। तो आई थिंक कि अगर हम 2 स्पिनर से जाएँ इसी तरह के पिच के ऊपर प्लस आपके 2 प्रॉपर पेसर्स खेलें और प्लस आपका 1 ऑलराउंडर पेसर खेलता है, तो आपके 5 बॉलिंग ऑप्शन पूरे हो जाते हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश ने टेस्ट मैच जीता है क्योंकि उनके पास बॉलिंग पूरी थी। तो हम ये मैच बैटिंग की वजह से नहीं आ रही है। अक्सर लोग शायद कह रहे होंगे वो चेज़ नहीं हुआ, बैट्समैन जल्दी आउट हुए। बेसिकली हम टेस्ट मैच हारे हैं बॉलिंग की वजह से, तो वी नीड टू फिक्स अवर बॉलिंग। ऑप्शन भी कम थे और थोड़ी-सी क्वालिटी और प्लानिंग की भी कमी नज़र आई है, तो हमें उसको बेहतर करना होगा। तो आई थिंक हमें 5 बॉलिंग ऑप्शंस की तरफ जाना होगा। बैटिंग आपकी बहुत है, रिज़वान भी हैं, आप 5 बैट्समैन प्लस आपका ऑलराउंडर आ जाता है, तो बहुत है आपके पास ये बैटिंग। क्योंकि जहाँ पे वो कहावत है ना जी कि जहाँ 6 ने कुछ नहीं किया वहाँ 7वां भी कोई बैट्समैन कोई नहीं करेगा। तो आई थिंक बॉलिंग हमें तगड़ी करने की ज़रूरत है और ब बैटिंग में आई एम श्योर कि जिन लड़कों ने इस मैच के अंदर परफ़ॉर्म नहीं किया दे विल स्टेप अप और वो बेहतर परफ़ॉर्मेंस लेके आएँगे। स्पेशल हमारे जो सीनियर प्रोज़ हैं, यंगस्टर्स के अच्छे मैचेस किए हैं और आई होप कि वो आगे चल के इसी तरह वो हर मैच के अंदर वो करें, लेकिन हर मैच में आप उन पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो सीनियर्स नीड्स टू स्टेप अप। तो अगले मैच में पाकिस्तान को एक तगड़ा कमबैक करने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे ख़्याल में कोशिश ये होनी चाहिए कि ना सिर्फ कि हम जीतेंगे बल्कि एक स्टेटमेंट भी देंगे जी कि नहीं, हम ऐसे नहीं है कि हम उधर भी मैचेस हारे हैं, अब इधर भी आके हारे हैं, तो ये सिलसिला हमें रोकना होगा और एक स्टेटमेंट के साथ रोकना होगा।